हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑनलाइन 24/7। मैं संध्या त्रिपाठी आज हिंदी भाषा की श्रृंखला में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि प्रतिवर्ष टेट सीटेट और अन्य परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। लगभग 1 से 2 नंबर के प्रश्न इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं और ये टॉपिक ही नहीं, ये एक तरीके से आपको ट्रिक मैं दे रही हूँ, जिससे आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको तत्सम और तद्भव शब्दों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम सबसे पहले देख लेते हैं वो कौन सी ट्रिक है। तो ट्रिक बताने से पहले मैं आपको तत्सम और तद्भव की थोड़ी सी डिफिनेशन बता दूं। तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है, चलिए देखते हैं। तत्सम शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत भाषा के, यानी तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के मूल शब्द तत्सम कहलाते हैं। यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान अर्थात, यानी ज्यों का त्यों रख देना। यानी संस्कृत भाषा से ये लिए जाते हैं और जैसे संस्कृत भाषा में होते हैं उसी प्रकार से ये लिख दिए जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पे तत्सम शब्द कौन कौन से हैं, देखिए हमारे पुष्प, वृद्ध, परपटी, ये हमारे तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में भी ऐसे ही आपको मिलेंगे। अब चलिए तद्भव देख लेते हैं। तत्सम के बाद तद्भव शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। यानी तद्भव शब्द वो होते हैं जो कि हमारी संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा से विकृत होकर, विकृत यानी परिवर्तित होकर के हिंदी भाषा में आते हैं और ये हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे बादल, अमीय, अगम, ये हमारे तद्भव शब्द हैं। यानी तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से ठीक ज्यों के त्यों रख दिए जाएं और तद्भव शब्द जो कि संस्कृत और प्राकृत से होकर आते हैं और उनका रूप परिवर्तित हो जाता है और हिंदी भाषा में उनका प्रयोग होता है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो अब आइए जल्दी से तत्सम और तद्भव को कैसे बिना किसी परेशानी के हम पहचाने, उनके कुछ मुख्य नियम देख लेते हैं और आप इन्हें ट्रिक भी कह सकते हैं। यानी इस ट्रिक को अगर आप सीख गए तो निश्चित रूप से आपके 1 से 2 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं एग्जाम में। तो चलिए और देखिए और सीखिए इन ट्रिक्स को जिन्हें आपको अपने एग्जाम में इस्तेमाल करना है। तो पहली ट्रिक है ये आपकी, तत्सम शब्द में हम अधिकतर छा वर्ण का प्रयोग पाते हैं। यानी तत्सम शब्दों को जब हम पढ़ेंगे तो ये छा वर्णों का प्रयोग आपके जरूर रहेगा, छतरी वाला छा। तो ये आपको हमेशा तत्सम शब्दों में दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे जितने लिखे हैं सारे तत्सम है, आप देख सकते हैं। वृक्ष में छा लगा हुआ है, विक्षोभ में छा है, लक्षपति में छा है, लक्ष में छा है, क्षेत्र का छा, ये सारे आपके तत्सम शब्द हैं। यानी तत्सम शब्दों में हम छा का प्रयोग पाते हैं। दूसरी ट्रिक देख लेते हैं क्या है। दूसरी ट्रिक है ये आपकी, तत्सम शब्दों में व वर्ण, यानी ये आपका ये व वर्ण जो है तद्भव में बदलने पर, जब आप तत्सम शब्द, ऐसे शब्द जो कि वा से स्टार्ट हुए हो, वा से प्रारंभ हुए हो और उन्हें तद्भव में हमें बदलना हो तो वो बा में परिवर्तित हो जाते हैं। ये प्रायः हम देख पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं वत्स, यहाँ पे देखिए वत्स में वा लगा हुआ है, पर जब हम इसे तद्भव में चेंज करेंगे तो वत्स का बछड़ा हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, उदाहरण वधु, वधु में वा लगा हुआ है और बहु यानी तद्भव है इसका, बहु, बहु में बा में परिवर्तित हो जाता है। वर्धन में वा है जो कि परिवर्तित होगा तद्भव में तो ये बढ़ना हो जाएगा, बा लगा हुआ है। वक में देख सकते हैं आप, वा लिखा हुआ है, वक तद्भव तत्सम शब्द, और इसका तद्भव में जब हम परिवर्तन करेंगे तो ये बगुला यानी बा से स्टार्ट हो जाएगा, बगुला। तो ये तो थी आपकी दूसरे नंबर की ट्रिक। यानी वा आपका शब्द परिवर्तित हो जाएगा वा वर्ण बा में जब हम तत्सम से तद्भव में चेंज करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी नेक्स्ट रूल है ये, अगला रूल है आपका, जब तत्सम शब्दों हमारे सामने जब तत्सम शब्द आए और उसमें हम पहचानना हो तो उसको हम रा, ये रा वर्ण जो है तत्सम शब्दों में 3 रूपों में प्रयोग होता है। इन्हीं 3 रूपों को आपको ध्यान देना है कि वो 3 रूप कौन है। तो चलिए देखिए यही 3 रूप जो आपको पहचान करवाएंगे कि ये तत्सम शब्द हैं। पहला देखिए करकट, करकट में रा ऊपर लगा हुआ है, कारी में ऊपर लगा हुआ है, कर्पूर में ऊपर लगा, ये सारे तत्सम शब्द हैं। तो यानी पहले
प्रकार के में आपको रा इस तरीके से ऊपर की ओर मिलेगा। अब दूसरे प्रकार में देखिए, क्रम में देखिए नीचे लगा हुआ है क्रम में, भ्रमर में आपका नीचे लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा रहेगा, और भ्रातृ जया में आपका इस प्रकार से नीचे लगा रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका दूसरे नंबर का रा इस तरीके से मिलेगा, और तीसरे नंबर में आपको रा इस प्रकार से मिलेगा। यानी इन्हीं 3 रूपों में आपको रा लिखा हुआ तत्सम शब्दों में मिलेगा, जैसे उष्ट में लिखा हुआ है। तो ये तो था आपका तत्सम को पहचानने की ट्रिक। अब इसके बाद देखिए दूसरी ट्रिक कौन सी है। तत्सम शब्दों में प्रायः हलंत लगा होता है, यानी हलंत, आप लोग हलंत से परिचित हैं, ये बचपन से हम लोग देखते चले आ रहे हैं। इस प्रकार से हलंत लगा होता है, यानी वर्ण के आखिरी में, जैसे कि बहिर में लगा हुआ है, बहिर में देख सकते हैं आप रा में लगा हुआ है, नमन में आपका ना में लगा हुआ है, और जगत में ता में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर आप तत्सम शब्दों को देखेंगे तो तत्सम शब्दों में आपको हलंत लगा हुआ दिखाई देगा, प्रायः ये होता है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, तत्सम शब्दों में आए हुए, ये देखिए ये 2 वर्ण शा और श्रा, यानी आपका मूर्धन शा, बड़ा शा जिसे आप कहते हैं, वो चेंज हो जाता है, और श्रृंगार का जो श्रा लिखते हैं वो दोनों, ये दोनों ही वर्ण चेंज हो जाते हैं तद्भूमि बदलने में सा वर्ण में, यानी दंती सा में। तो ये तो था आपका दूसरा, नेक्स्ट ट्रिक थी कि सा और शा जो है वो चेंज हो जाते हैं सा में, छोटे सा में। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल कैसे चेंजेस होते हैं, यानी कैसे बदलाव यहाँ पे परिवर्तन होते हैं, देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, श्रेणी में शा लिखा हुआ है, जो कि तद्भव में परिवर्तन करने में सीढ़ी का सा हो जाएगा। श्रृंखला में आप देख सकते हैं शा लगा हुआ है, जो कि कन्वर्ट होगा यानी चेंज होगा तो सिकड़ी में सा में परिवर्तित हो जाएगा, छोटे सा में। श्रृगाल में आप शा को देख सकते हैं, जो कि जब हम तद्भव शब्द में चेंज करेंगे तो सियार यानी सा में परिवर्तित हो जाएगा। अब बड़े शा का एग्जाम्पल देख लीजिए, शनैश्चर, शनैश्चर चेंज हो जाएगा आपका, बदल जाएगा शनिचर में। अगला उदाहरण देखते हैं, शिक्षा, शिक्षा का बड़ा शा जो कि चेंज हो जाएगा सीख में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये तो थी आपकी ट्रिक। अब नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं, तत्सम शब्दों में अधिकतर हम विसर्ग यानी इस प्रकार का चिन्ह प्राप्त करते हैं शब्दों के लास्ट में, और अनुस्वार, अनुस्वार यानी एक सीधी लकीर और इसके ऊपर छोटी सी बिंदी इस प्रकार से रहती है, तो वो आपका अनुस्वार कहलाता है। यानी तत्सम शब्दों में हम अधिकतर देख पाते हैं कि प्रायः हमें मिलते हैं ये विसर्ग के चिन्ह और अनुस्वार के चिन्ह। कैसे, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। आत्मना, आत्मना में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका विसर्ग लगा हुआ है। रामा, रामा में भी आप देख सकते हैं विसर्ग लगा हुआ है। अब आगे देखिए, वंश और पुंज, वंश में आप अनुस्वार देख सकते हैं और पुंज में भी आप अनुस्वार देख सकते हैं। तो इस प्रकार से तत्सम शब्दों को आप आसानी से पहचान सकते हैं, जो कि विसर्ग और अनुस्वार लिए होते हैं। चलिए अब अगली ट्रिक की ओर चलते हैं। तत्सम शब्दों में री का प्रयोग होता है, आप प्रायः पाएंगे, अधिकतर ये पाएंगे कि तत्सम शब्दों में हम री लगा हुआ देखते हैं, चाहे ये किसी भी फॉर्म में हो, चाहे पूरा लिखा हो या फिर किसी भी वर्ण के नीचे लगा हो। जैसे कि आपका श्रृंग में लगा हुआ है, री लगा हुआ है, मात्र शोषा में आपका री लगा हुआ है, भ्रातृत्व में आपका री लगा हुआ है, और दृक में आपका री लगा हुआ है। तो यानी री आपके तत्सम शब्दों में आपको दिखाई देंगे। चलिए अब नेक्स्ट आपकी ट्रिक और आखिरी ट्रिक है ये आपकी इस वीडियो की। चलिए देखते हैं, तत्सम शब्द अधिकतर अर्ध अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, अर्ध अक्षर में यानी आधे अक्षर से ही मिलकर बने होते हैं। तो कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ उदाहरण में देखिए, स्तुति, स्तुति में ये आपका सा जो है वो आधा है, क्लेश, क्लेश में का आधा है, ध्वनि, ध्वनि का धा आधा है, और ब्याल, ब्याल में आपको बा आधा मिलेगा। तो इस तरीके से जब भी आपको अर्ध अक्षर यानी आधे अक्षर दिखाई दें तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के पहचान लीजिए कि आपके तत्सम शब्द हैं। तो ये तो था आपका आज का वीडियो जो आपने देखा। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस मैं आपके लिए डालूं वो आप
आसानी से पा सकें। तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये सारे वीडियोज़ के लिंक और सारे वीडियोज़ ईजिली मिल जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।